बात उस महंगाई की जो देश के सामने, आम लोगों के सामने खड़ी हो गई है, लेकिन इसको लेकर ना तो सरकार को पड़ी है ना ही विपक्ष को। राजनीतिक दलों को अगर कुछ पड़ी है तो वो राजनीति कैसे करें इसकी पड़ी है। और आज आपको एक बार फिर से देखना और समझना चाहिए कि राजनीति कैसे करते हैं। एक रसोई गैस की कीमत 885 रुपए, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए से ज्यादा, 1 लीटर डीजल की कीमत करीब 89 रुपए। ये दिल्ली का महंगाई रेट कार्ड है। कमोबेश देश के हर हिस्से में महंगाई आम आदमी की जेब काट रही है। रसोई गैस तो पिछले 15 दिनों में 50 रुपए महंगी हो गई है। जो एलपीजी जनवरी 2021 में 694 रुपए की मिलती थी, सितंबर 2021 में वो 190 रुपए महंगी मिल रही है, मतलब 884 रुपए में। एक तरफ लोगों को रसोई गैस रुला रही है तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग लोगों को लगातार बेहाल कर रही है। जो 1 लीटर पेट्रोल जनवरी 2021 में 84 रुपए में मिल जाता था, अब उसी के लिए 101 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसी तरह 7 महीने पहले 1 लीटर डीजल 73 रुपए में मिलता था, लेकिन अब 89 रुपए देने पड़ रहे हैं। महंगाई को लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है और विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। एक तरफ डिमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डिमोनेटाइजेशन किसका? डिमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। राहुल गांधी ने जीडीपी की नई परिभाषा गढ़ी तो सत्ताधारियों ने कांग्रेस के इतिहास का पूरा चैप्टर खोल दिया। जीडीपी के परिभाषा को अपभ्रंशित करके देश के सामने भ्रम फैलाने के लिए प्रस्तुत किया था। जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण किस प्रकार से कांग्रेस के समय ग्रोथ नहीं हो पाया था, ये हम सबने देखा था। उन्होंने 7 सालों में 700 इशू उठाए होंगे, 700। उन्हें कोई इशू याद नहीं होगा खुद को। वो एक इशू उठाते हैं, उसके बाद खुद भूल जाते हैं। और उनकी जो भूलने की बीमारी है, उसने कांग्रेस पार्टी को भूल भुलैया बना दिया है। अब जो है वो आज मुद्दा उठाएंगे, कल भूल जाएंगे। तो पहले तो कांग्रेस के लोगों को उनके भूलने के इलाज करना चाहिए। वो क्या उठाते हैं, क्या कहते हैं, उसका खुद उनको पता नहीं। पक्ष और विपक्ष में तेरी महंगाई मेरी महंगाई, बस अब इसी पर लड़ाई हो रही है। लेकिन उसके लिए जंग नहीं हो रही जिससे महंगाई कम हो। ऐसी कोशिशें नजर नहीं आ रही जो पब्लिक को महंगाई की मार से बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।